हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉलिटी के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आज पॉलिटी के विशेष टॉपिक जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे और जानते होंगे, संसद की बात करेंगे। और संसद की बात करेंगे तो हमारे भारत के संविधान में संसद की चर्चा भाग 5 में की गई। भाग 5 में संसद को रखा गया, विशेष रूप से याद रखना है। और आर्टिकल वही 79 की बात करेंगे। देखिए, संसद या इंग्लिश में आप पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में संसद बनाने का काम जो किया है ब्रिटेन ने किया है, इसलिए ब्रिटेन को ही संसद की जननी कहा जाता है। ये विशेष रूप से फैक्ट याद रखना है। तो ब्रिटेन की जननी संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया में संसद बनाने का जो काम किया है वो ब्रिटेन ने किया है। तो विशेष रूप से यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में संसद की चर्चा जो है वो आपके भाग 5 में की गई है। विशेष रूप से पूछा जाने वाला फैक्ट है। इसके अलावा वहीं आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 79 काफी इंपॉर्टेंट है, जो विशेष रूप से संरचना की बात करता है आपके संसद की। अब देखिए, यहाँ पर संसद के सदन की बात कर लेते हैं और संसद के अंगों की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो संसद के अंग अगर आपसे पूछा जाए तो विशेष रूप से याद रखना होगा, एक राष्ट्रपति आपका संसद का अंग होता है, इसके अलावा राज्यसभा, इसके अलावा लोकसभा। यानी संसद के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। यहीं पर विशेष रूप से याद रखना है, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। विशेष रूप से याद रखिए। अगर वहीं पर अंगों की अगर हम बात करें तो अंग तो आपके 3 होते हैं। वहीं अगर सदन की हम बात करें तो सदन जो होते हैं आपके संसद के 2 सदन होते हैं। एक आपका राज्यसभा होता है और एक आपका लोकसभा होता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, लोकसभा में जो आपके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके 50, अगर बात करें इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो आपके 543 होते हैं और यहाँ पर 245 होते हैं। अगर हम वहीं अधिकतम की बात करें तो 552, यहाँ पर 250। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो संसद को और भी कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करते रहते हैं। तो विशेष रूप से पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और लोकसभा को भी कई नामों से जाना जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्यसभा को हम जानते हैं स्थायी सदन के रूप में। आप सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा होता है, संसद के 2 सदन होते हैं और राज्यसभा का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में होता है। और यहाँ पर 1/3% व्यक्ति क्या होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं निष्कासित होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इलेक्टेड होते हैं मेंबर। तो विशेष रूप से याद रखना है। तो इसे क्या बोला जाता है? स्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि संपूर्ण राज्यसभा का। तो विशेष रूप से याद रखिए, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विशेष रूप से याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो ये राज्यसभा जो होती है कभी विघटित नहीं होती, किसी प्रकार से भंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे स्थायी सदन बोला जाता है। परमानेंट मेंबर यहाँ पर होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो स्थायी सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में विशेष रूप से याद रखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अगर हम यहीं पर बात करें तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष के अंदर भी भंग किया जा सकता है। इसके अलावा 5 वर्ष के अंतराल, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में आप सभी जानते हैं कि चुनाव होते हैं, वो जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो उच्च सदन के विशेष रूप से याद रखना है कि राज्यसभा जो होता है आपका उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। विशेष रूप से लाइन जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें वहीं लोकसभा की, तो विशेष रूप से याद रखिए, लोकसभा को प्रथम सदन बोला जाता है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जनता जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने का अधिकार होता है जनता को, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है, इसलिए बोलते हैं इसे क्या, प्रथम सदन बोलते हैं लोकसभा को। और इसके अलावा इसे लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, जनता का लोकप्रिय सदन माना जाता है लोकसभा को, और जनता का सदन भी बोला जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा इसे द्वितीय सदन बोला जाता है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर यानी जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं होती है, इलेक्टेड मेंबर के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, जो ये आपका द्वितीय सदन है राज्यसभा और प्रथम सदन कौन है आपका? लोकसभा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर अगर कुछ आर्टिकल की अगर हम बात करें तो उस आर्टिकल को याद रखने के लिए कुछ एक ट्रिक है जिसके माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरला एक नाम याद रखना है। सरला जो नाम है काफी इजी है और गर्ल्स के नाम काफी इजी होते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से याद रख पाएंगे। नाम क्या याद रखना है आपको? सरला। सरला में सात से मतलब यहाँ पर हो जाएगा, सात से हो जाएगा संसद, यानी संसद की संरचना की बात किसमें की गई है आपकी? आर्टिकल 79 में की गई। वहीं अगर हम बात करें तो रा से यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना या गठन की बात किसमें की गई है आपके? 80 में। और इसके अलावा 81 के अगर ला से हम बात करें तो लोकसभा यहाँ पर हो जाएगा।
तो लोकसभा में क्या हो जाएगा 81, यानी लोकसभा की संरचना की यानी कि लोकसभा की संरचना इसमें बात की गई है, किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 81 में बात की गई है। तो यहाँ तक आई होप ये तीनों आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे और इस ट्रिक को जरूर आप याद रख पाएंगे लंबे समय तक। देखिए यहीं पर कुछ 3 पॉइंट और हैं। वैसे अगर हम बात करें तो संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं और वहीं पर कुछ कार्यों की अगर हम बात करें, संसद के कार्यों पर नजर डालिए। देखिए कानून बनाने, आप सभी जानते हैं कि जो नियम बनाने या कानून बनाने का काम संसद करती है। देश में अगर कानून बनाने का काम करती है तो वो संसद करती है, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। इसके अलावा कानून बनाने के अलावा कार्यपालिका, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, वहां पर कंट्रोल करने का काम कौन रखती है, संसद काम करती है। तो विशेष रूप से याद रखिए। और संवैधानिक बहुत सारे कार्य होते हैं जो संसद के अंडर में ही किए जाते हैं। तो क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट जरूर एक बार वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक में और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।